अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह इस्साक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फ़राह। डिप्रेशन आजकल के दौर में एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और हर कोई मर्द, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे सभी इसकी शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। हालाँकि इसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, अगर वो फुलफ़िल नहीं होते तो डिप्रेशन डायग्नोज़ नहीं किया जाएगा। मसलन चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद के अंदर कमी होना, वेट गेन या लॉस और इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन है जिस तरह से मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी के अंदर जीने की रमक छिन जाती है। लेकिन जो फिज़िकल सिम्पटम्स हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन के हों। कुछ और बीमारियाँ हैं ऐसी कि जिनमें इस किस्म की फीलिंग्स आ सकती हैं और हम ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं खुद को कि हमें डिप्रेशन है। और जिस तरह आजकल का दौर है कि लोग फटाफट डॉक्टरों के पास भी जाते हैं और जब वो सिम्पटम्स बताते हैं तो कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट उनको डिप्रेशन का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। आइए हम ज़रा रूल आउट करते हैं कि ये किस किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं। अच्छा, सबसे जो पहली बीमारी है वो है एनीमिया। एनीमिया खून की कमी। जब बॉडी में खून की कमी होती है तो भी सर भारी महसूस होता है, चक्कर आने लगते हैं, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है और कोई काम करने को जी नहीं करता, कंसंट्रेशन स्पैन भी ख़त्म हो जाती है। ये अलामात डिप्रेशन की हैं, लेकिन खून में कमी की सूरत में भी यही अलामात ज़ाहिर होती हैं। दूसरी चीज़ है कि सम टाइम हम इंटरमिंगल करते हैं एंग्जाइटी को डिप्रेशन से। एंग्जाइटी है कि आपको फ्यूचर के बारे में खदशात हैं, आपको अपना फ्यूचर तारीक लग रहा है, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में कुछ नहीं रखा। लेकिन डिप्रेशन माजी के बारे में, परेशानियों के बारे में है कि अगर आप अपने माजी के बारे में परेशान रहते हैं और सोचते रहते हैं तो तब वो गिल्ट और जो एक तरह से कह लें कि वक्त हाथ से गुजर गया है और अब आप पछता रहे हैं, तो तब वो डिप्रेशन के सिम्टम्स होंगे। दोनों में जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है कि डिप्रेशन को आप चेंज के अंदर जो माजी है उसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपना मुस्तकबिल बेहतर और महफूज बना सकते हैं, उसको रूल आउट हम कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में एक पर्सन की कंसंट्रेशन स्पैन वैसे ही लो होती है कि एक बच्चा है वो टिक के नहीं बैठता। और अब ये है कि उसको फ़िक्र भी होती है, वो ये चाहता भी है, जैसे स्टूडेंट्स हो गए उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं मैं कल से ही काम करना शुरू करूँगा, मैं बस कल से मैंने तवज्जो शुरू कर देनी है। या हाउसवाइफ्स हैं, उनको बहुत एनर्जी की कमी महसूस होती है और उन्हें ये लगता है कि हम कोई भी काम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो एडीएचडी की ट्रीटमेंट अलग होगी और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट अलग होगी, इसे हमें रूल आउट करना होगा। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है बहुत ही कॉमन, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। यानी हम जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, जज्बाती तौर पर किसी भी तरीके से हम थक जाते हैं, हम लड़ के थक जाते हैं। जिस्मानी तौर पर जिस तरह आजकल प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई है, लोग डबल शिफ्ट्स में जॉब्स कर रहे हैं, सुबह कुछ काम कर रहे हैं, शाम को भी काम कर रहे हैं, इस तरह जिस्म थक जाता है। या फिर रूहानी तौर पर ऐसे है कि हमको सपोर्ट नहीं मिलती है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है, हमें सराहा नहीं जाता और समझा नहीं जाता, इस सूरत में भी हम फटीग का शिकार होते हैं। अब दरअसल उस टाइम पे हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, एक ब्रेक की ज़रूरत होती है और हम उसको डायग्नोज करते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। नेक्स्ट है एक और टर्म यूज़ होती है साइक्लोथाइमिया की। दरअसल साइक्लोथाइमिक मूड डिसऑर्डर में हमें रीज़न नहीं पता होती, हम चिड़चिड़ापन और बेजारी होती है, मोटिवेशन भी नहीं होती, कंसंट्रेशन स्पैन भी ख़राब हुआ हुआ होता है, लेकिन हमें जो रीज़न है वो नहीं पता होती। ऑलमोस्ट हमारे गोल्स भी अचीव हो रहे होते हैं और डेली लाइफ एक्टिविटी भी जारी होती है, वो साइक्लोथाइमिया होगा। डिप्रेशन में देयर शुड बी सम रीज़न्स एंड यू नो द रीज़न्स, आपको उन रीज़न्स का पता होता है और आपको उनके बारे में, जिस तरह मैं बता रही हूँ कि डिप्रेशन माजी के पछतावों के बारे में, अगर कोई रीज़न समझ नहीं आ रही है और आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि साइक्लोथाइमिया का शिकार हो। न्यूरोट्रांसमीटर्स के डाउन हो जाने की वजह से या उनके अपसेट हो जाने की वजह से ये चीज़ होती है। उस सूरत में आप एक हल्की फुल्की कोई मेडिसिन आप साइकाइट्रिस्ट से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और आप बेहतर महसूस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक और मेडिकल कंडीशन है सबसे कॉमन, डायबिटीज़ की। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें ये बहुत कॉमन है कि उनको नींद नहीं आती है या उनका कंसंट्रेशन स्पैन डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपने आप के अंदर मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी में जीने की रमक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दरअसल जो डायबिटीज़ है उसको उसकी मैनेजमेंट इतनी डिफ़िकल्ट है कि वो अपने तौर पर बहुत मुश्किल होती है। डायबिटीज़ या इस किस्म की और भी बीमारियाँ जिनमें मैनेजमेंट का इशू पाया जाता है, वो सम टाइम हमारे लिए एक बर्डन का बाइस होती हैं और हम उसको मिसडायग्नोज करते हैं कि शायद हमें डिप्रेशन हो गया है।
उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास बीमारी है वो है हाइपर कैल्सीमिया की, बॉडी के अंदर कैल्शियम की ज़्यादती। जैसे आजकल मल्टीविटामिन दवाई को खाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और लोग कैल्शियम की इनटेक भी करी आते हैं, और हमने सम टाइम टेस्ट नहीं कराए हुए होते हैं कि हमारे अंदर किस किस्म के विटामिन की डेफिशिएंसी है। इस सूरत में हमारी बॉडी में ज़्यादा सम टाइम्स कैल्शियम बिल्ट इन होना शुरू हो जाता है, और ये तकरीबन उससे मिलते जुलते सिम्टम्स बताता है जो कि डिप्रेशन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हाइपरथायराइडिज्म। वो मरीज़ जिनकी एक तरह से इफ जो थायराइड की एक है ना अंडर एक्टिविटी, उसकी वजह से हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। हमारी जो एक तरह से बेज़ारी और चिड़चिड़ापन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका ट्रीटमेंट होने की सूरत में हम बेहतर महसूस करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म भी एक रूल आउट करने की चीज़ है। उसके अलावा पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम है, एक डिसऑर्डर है। कोई भी वाक़या स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई वॉर सीन ही देखा हुआ है या खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही हाई पोटेंसी की चीज़ है जिसने आपको डिस्टर्ब किया है। सम टाइम बहुत ही छोटी-सी चीज़ें डे टू डे लाइफ़ की हमें ट्रॉमाटाइज़ कर देती हैं और परेशान कर देती हैं, या कुछ बचपन की मेमोरीज़ हैं जिनको हमने सॉल्व आउट नहीं किया, और वो अनकॉन्शियस यानी हमारे लाशऊर में कुछ ऐसी बुरी यादें हैं जो हमें चैन से नहीं बैठने देती हैं, और वो हॉन्टिंग मेमोरीज़ बार-बार हमारे ज़हन में आती हैं और हमें परेशान करती हैं। उसके अलावा एक बहुत ही स्पेसिफिक एक तरह से कह लें कि कंडीशन है ख़वातीन के हवाले से, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, कि जो मखसूस दिन हैं उनके आने से पहले ख़वातीन में, स्पेशली यंग बच्चियों में जिनको भी हैबिट डेवलप नहीं हुई है, डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स होंगे, क्योंकि जो अभी आने वाले दिन होंगे उनके लिए वो इतनी स्ट्रेसफुल होती हैं, प्लस हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो उस वजह से भी इस किस्म के सिम्टम्स जो डिप्रेशन लाइक हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी ऐसी कंडीशंस पैदा करती है जो डिप्रेशन से मिलती जुलती हमें सिम्टम्स, हमारे सामने साइन एंड सिम्टम्स वाजे होने लगते हैं। अब ये देखें कि बेसिकली जब हम साइकोलॉजिस्ट भी, कोई पर्सन हमें अपनी केस हिस्ट्री बताता है या कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो हम अक्सर इन चीज़ों को ना समझते हैं और ना रूल आउट करते हैं। पर्सनल लाइफ में भी ये देखें कि इस किस्म की कोई चीज़ तो नहीं है, आपके टेस्ट वगैरह तो नहीं होने वाले हैं, मेडिकल के टेस्ट या ऐसी चीज़ें, या फिर आप कोई अपनी खुराक में, मल्टीविटामिन्स में, अपनी बीमारी के पैटर्न्स में उसको डील करने के हिसाब से कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप वेल मैनेज कर सकते हो। शायद वो चीज़ें थोड़ी-सी मैनेज हों, या आप रेस्ट पे चले जाएँ, ब्रेक ले लें, जैसे फटीग का एलिमेंट है। अगर आप इसको रिड्यूस करें, थोड़ा-सा अपना जो जिस तरह से एनवायरनमेंट है उसको चेंज करें, घर की सेटिंग चेंज कर लें, अपनी रूटीन एक्टिविटी में कोई एक आध छोटी-सी पॉजिटिव हैबिट ऐड कर लें, जिस पे पैसे भी ना लगते हों, तो शायद हमारे काफ़ी हद तक ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमें डिप्रेशन की तरह लग रहे हैं, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। स्टिल ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, हम नहीं कह सकते हैं कि कौन पर्सन एक्चुअली मेडिकली डिप्रेस्ड है और कौन पर्सन को हम कह सकते हैं कि वो नहीं है। अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफ़िज़।